सभी का मंगल हो। नमस्कार। मैं एक बड़ा अच्छा एक मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आप इस बात पे गौर कर लीजिए कि जो लोग क्या कहते हैं, माँ बाप बहुत ऐसे अनेकों माँ बाप भारत के अंदर, कमियाँ नहीं है इस तरह वाले माँ बाप की या बड़े बुजुर्गों की, जो क्या कहते हैं अपने बच्चे की कहते हैं कोई भी कमजोरी को छिपाने के लिए, दबाने के लिए, ठीक है ना, या ये वो एक मृग मरीचिका एक आशा रखते हैं कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का, पोते का, भतीजे का, भांजे का स्वभाव सुधर जाएगा शादी होते। कैसे सुधरेगा? कर्म तो उसके फूटे हैं। कोई पूर्वजन्म में पाप करा होगा उसने जो कि ऐसा पति मिला है। जिस चीज़ को छुपा, वो स्वभाव थोड़ी ठीक होता है भाई। स्वभाव तो जब ठीक होता है जब खुद ठीक करे। शादी होने से आपका ये है कि बंधन में हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, उसको खुद को समझ नहीं होता, नहीं होता। मैंने बहुत असंख्य, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, जो जो अच्छी जॉब भी करें, छोटी से बड़ी सब तरह की जॉब करें, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब कुछ हो, ठीक है, घर का खर्चा अगर सब मेंटेन करते सारी चीज़ें से, लेकिन आदतें नहीं छोड़ते। और फिर पिछले कुछ सालों से तो आप ये देख लो, 25-26 साल से तो ये हो गए जिनको कहते हैं स्टॉक का, मतलब वो क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का चस्का लग गया है, कॉमोडिटी का, या क्या कहते हैं आपका शेयर मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, डेली का फाट का जिसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। तो वो तो वैसे ही बर्बाद होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना, कईयों को तो बुक्की टाइप का, बुक्की होते नहीं है लेकिन उनको कहते हैं मतलब सटोरिया टाइप का ना, क्रिकेट का या किसी भी चीज़ का लग जाता है चस्का, वैसे खराब। तो ये भी तो एक नशा ही है। किसी को क्या कहते हैं फिर और नशे दूसरे टाइप के हो जाते हैं, जो लेने वाले होते हैं ओरली, वो नशे के होते हैं। या और कोई भी, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर ज़बरदस्त लती बन जाना, ठीक है ना, तो वो एक प्रकार का नशा नहीं, नशा ही है। ठीक है, आपको सारे दिन क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, कई लोग तो ऐसे होते हैं घर फूंक के तमाशा करते हैं नेतागिरी के अंदर। वो छुट भैया टाइप के बहुत होते हैं, बस वो अपने बढ़िया ढंग के कुर्ते पजामे पहन के अपना घूमते रहते, गाड़ी, घर की परवाह नहीं है, लगे हुए नेतागिरी के अंदर। ये भी लती है, नुकसान तो दे ही रहा है ना। मेरे पास भी परसों भी आए थे, मैं अननोन, ठीक है, मेरे लिए कुछ जानकार नहीं थे, लड़का बिल्कुल नेतागिरी में, 34-35 साल का। ठीक है, बोले जी इसकी शादी भी नहीं हो रही और साथ में क्या कहते हैं कुछ काम भी नहीं करता। अब बताओ क्या करें जी आप इस बात को लेकर। उसको तो नेतागिरी का, मैं कही तो नेता है, ये तो नेतागिरी का इसको चस्का, मैं तो यही शब्द, मैं इसको नेतागिरी का चस्का है, नहीं छोड़ेगा। आप शादी करो चाहे नहीं करो, उसकी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो भावना मेरी है, किसी भी चीज़ का अगर हमें आदती हो जाए, लत्ती हो जाए, ठीक है ना, चस्का लग जाए, तो वो छूटता नहीं है जब तक व्यक्ति खुद प्रण ना कर ले। जिस नशा केंद्र के अंदर अपने क्या कहते हैं, कोई भी एक बार कहते हैं नशेड़ी जो व्यक्ति होता है, नशा मुक्ति के तहत में उसको दाखिल करवाया जाता है, एडमिट करवाया जाता है, ठीक है, उसका नशा छुड़वा देते हैं। दूसरी बार भी अगर बाई द वे किसी कारणवश फिर से नशेड़ी हो जाता है, चलो फिर दे दिया, तो थोड़ी बहुत डांट तो सुननी पड़ती है, लेकिन तब भी उसको नशा मुक्ति करके भेज देते हैं। तीसरी बार वो सेंटर तो नहीं लेगा, ये तो मेरी आंखों देखी बात है। बाकी तो ठीक है, बात तो हर चीज़ में होती है कि डॉक्टर कहता है मैंने कोई रैन बसेरा थोड़ी बना रखा, क्योंकि मेरे केस में बन चुका से सन 2000 से पहले। ठीक है ना, एक परिचित का था, वैसे उसने कहा जी डॉक्टर साहब को बोल दो थोड़ा अच्छे से देख दे, सबने भारत में एक सिस्टम है, बात भी सी। मैंने खाली इतना ही बोला, जबकि नॉर्मल परिचय में था, कोई ऐसा भी नहीं गहरा था या कुछ था। उसके भतीजे के लिए उसका पहली बार, चलो मेरे को तो मालूम है, तो कह के भूल भी गया। वो डॉक्टर साहब अब भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, 2000 से पहले की बात है। और उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, उन्होंने नशा उतारा, दूसरी बार उसको दाखिल करा, तीसरी बार अचानक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया और मेरे से बहुत उन्होंने मतलब अपना रोष प्रकट करा कि रवि जी आपने कैसे मरीज भेज दिए हैं। तीसरी बार ही आ गया, बोले मेरा कोई रैन बसेरा थोड़ी यहाँ पे कर रखा है, सरकारी डॉक्टर थे वो, इसमें वही नशा मुक्ति। बड़ा उन्होंने कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको जो उचित लगे करो जी, मैं तो खाली पहली बार वैसे जैसे होता था एक औपचारिक बोल के मैंने आपको फ़ोन कर दिया था। तो भावना मेरी यहाँ पे ही होती है, शादी का तो कैसे पार पड़ेगी, वो स्त्री के कर्म फूटे हैं। ठीक है ना, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें, पहले मैं तो यही कहता हूँ, वो पगलेट माँ बाप हैं, पगलेट बड़े बुजुर्ग हैं, जो कहते हैं यली बात की सोच रखते हैं। स्वभाव किसी का नहीं चलता, संसार में सभी चीज़ के उपाय होते हैं, लेकिन स्वभाव का नहीं होता है। या स्वभाव तो व्यक्ति को खुद, ठीक है ना, अपने आप ही खुद, चाहे नौजवान हो, चाहे अधेड़ उम्र का, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी, खुद ही क्या कहते हैं सुधारना पड़ता है। मेरी थोड़ी सी बात को थोड़ा गहराई में लीजिए। मंगल कामना, नमस्कार।